बैक टू एजुकेशनल एकेडमी आसनसोल। उम्मीद करता हूँ जो तुम लोग सब अच्छे हो। तो लास्ट दिन हम लोग सिखाए थे जो डायरेक्ट पैसिव कैसे बनता है, उस हिसाब से बनाए थे। आज हम लोग बनाएंगे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में टेंस का हिसाब से कैसे बनता है और उसका नेगेटिव कैसे बनता है। तो चलो, सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने तुमको समझना है कि जिस वाक्य में आदेश, अनुरोध, विनती या उपदेश रहता है, ऐसा हर वाक्य को, ऐसा हर काम को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो सेंटेंस में बोला हुआ नहीं रहेगा जो आदेश है या अनुरोध है या विनती है, सेंटेंस पढ़ के समझना है जो उसमें क्या है। अगर आदेश रहेगा या अनुरोध रहेगा या विनती रहेगा तो समझ लो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और उस तरीका के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं जो इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। IMPERATIV इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो, जिस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस रहता है, ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस या वाक्य कहा जाता है। देखो हम क्या लिखे, जिस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस रहता है, ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये देखना है जो सेंटेंस में ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस ये सब है कि नहीं। अगर रहेगा तो समझ लो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का मुताबिक ही बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। इसका टेंस का फॉर्मूला सबसे देख लो। टेंस इज इक्वल टू, सबसे पहले होगा वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट हुआ। इसका नेगेटिव फॉर्मूला है, इसका क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा कभी। नेगेटिव NEGATIV नेगेटिव में सबसे पहले होगा डू नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके का अनुसार नेगेटिव बनाया जाता है। जैसे एक तो सेंटेंस हम लिखते हैं, उसे सजा दो। यह मेरा हिंदी है, उसे सजा दो, यानी हम तुम्हारा तरफ देख के बोल रहे हैं जो उसे सजा दो, यानी हम तुम्हें आदेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम ये भी नहीं बोलेंगे जो तुम उसे सजा दो, हम सीधा आँख से आँख लगा के बोलेंगे उसे सजा दो, या उसे खबर दो, या टीवी को खरीदो, या पत्र को लिखो, ऐसे बोलेंगे। अगर ऐसे बोला हुआ रहेगा तो समझ लो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और उस समय इस तरीके का अनुसार बनाएंगे। तो मेरा हिंदी है, उसे सजा दो, तो सबसे पहले वर्ब 1 यानी सजा दो ये पहले आएगा, है ना। अब सजा दो का इंग्लिश यहाँ लिख रहे हैं हम, यानी सजा देने का इंग्लिश क्या है, PUNISH, पानिश मैंने सजा देना, बीच में ED लगेगा, लास्ट में ED लगेगा, ये वर्ब है। और नाउन में आएगा पनिशमेंट, इसका माने होगा सिर्फ सजा, ये नाउन है, दूसरा तीसरा रूप नहीं होगा। और इसमें हिंदी में होगा सजा देना, ये वाला हिंदी में होगा पानिश का माने। तो सबसे पहले मेरा वर्ब 1 है तो ये वाला लेंगे पहले, तो सबसे पहले हम पानिश हो जाएगा, पानिश। अब रह गया उसे, ऑब्जेक्ट में देखो उसे है, उसे माने ऑब्जेक्ट की जगह में हिम होगा, पानिश हिम। अगर लड़का रहेगा तो हिम होगा, अगर नेगेटिव, अगर लड़की या गर्ल्स अगर रहेगा तो उस समय हर हो जाएगा। तो पानिश हिम, ये हुआ एक्टिव हुआ।
हुआ। अब अगर इस नेगेटिव करेंगे, जे उसे सजा मत दो, उसे सजा मत दो, यानी नेगेटिव में आ रहा। तो नेगेटिव जब करेंगे हमको इस तरीके का अनुसार करना है। ये तो मेरा टेंस और पैसिव का फॉर्मूला था। तो नेगेटिव जब करेंगे तो इसमें इस तरीके का अनुसार आएगा। तो सबसे पहले होगा डू नॉट, सबसे पहले आएगा डू नॉट, तो डू नॉट लिखो, सबसे पहले होगा डू नॉट। अब सजा देने का तो वर्ब 1 है, तो वर्ब 1 पनिश होगा, डू नॉट पनिश हिम, हुआ, डू नॉट पनिश हिम। और इसका क्वेश्चन मार्क नेगेटिव तो होगा नहीं, समझ लो। और एक तो सेंटेंस लिख रहे हैं जे उसे खबर दो, उसे खबर दो, ये मेरा हिंदी है, उसे खबर दो। तो सबसे पहले खबर दो, यानी खबर देने का पहला रूप आएगा। तो खबर देने का इंग्लिश क्या है? इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म माने खबर देना, EDT लगेगा। तो सबसे पहले खबर दो, यानी इन्फॉर्म आगे आएगा, इन्फॉर्म हिम, ये वह, उसे खबर दो। अगर इसको नेगेटिव करेंगे जो उसे खबर मत दो, समझ लो यहाँ हम लिख रहे हैं उसे खबर मत दो, ठीक है, ये मेरा हिंदी है। तो सबसे पहले ये वाला पहले आएगा डू नॉट, तो सबसे पहले डू नॉट होगा। फिर खबर देने का पहला रूप होगा इन्फॉर्म, डू नॉट इन्फॉर्म, फिर होगा उसे यानी हिम। समझ में आया? इसी तरह जो हम लोग आदेश, अनुरोध, विनती, उपदेश जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं टेंस में, तो टेंस का अनुसार जैसे अगर हम बोलेंगे जो किताब को खरीदो तो परचेज द बुक। अगर इसको नेगेटिव करेंगे जो किताब को मत खरीदो तो डू नॉट परचेज द बुक। इस सब में हमेशा सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा लगता है तो ज़रूर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। और नेक्स्ट दिन इसी का पैसिव सिखाएंगे।